स्टूडेंट्स, हम अपनी डेली लाइफ में दिस, दैट, दीज, दोज इन वर्ड्स का काफी यूज करते हैं। हम इन वर्ड्स का यूज किस लिए करते हैं? हम इनका यूज इसलिए करते हैं ये बताने के लिए कि ये चीज, दिस थिंग, वो चीज, दैट थिंग, ये चीजें, दीज थिंग्स, वो चीजें, दोज थिंग्स। हम दिस और दीज का यूज करते हैं रेफर करने के लिए उन ऑब्जेक्ट्स और पीपल को जो हमारे क्लोज हैं, जो हमारे नियर हैं, बिल्कुल पास हैं। और हम दैट और दोज का यूज करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स और पीपल को रेफर करने के लिए दैट आर फार फ्रॉम अस, जो हमारे से दूर हैं। और दिस और दैट का हम यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए या तो सिंगुलर नाउन को या फिर अनकाउंटेबल नाउन को। अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि मिल्क, ऑयल, म्यूजिक, ये सब अनकाउंटेबल नाउन हैं। और हम दीज और दोज का यूज करते हैं इंडिकेट करने के लिए उन नाउन्स को जो प्लूरल है, जो एक से ज्यादा हैं। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कोई चीज पास है, अगर हमारे, जैसे कि ये बुक हमारे पास है, तो हम दिस का यूज करेंगे, दिस इज माई बुक। अगर यही बुक दूर है तो हम कहेंगे दैट इज माई बुक। अगर ये बुक्स एक से ज्यादा हैं और हमारे नजदीक हैं, हमारे पास हैं, तो हम कहेंगे दीज आर माई बुक्स। अगर वो बुक्स ज्यादा हैं, प्लूरल हैं, और हमसे दूर हैं, तो हम कहेंगे दोज आर माई बुक्स। तो इससे हमें पता चलता है कि हम दिस का यूज करते हैं किसी सिंगुलर चीज के लिए, किसी एक चीज के लिए जो हमारे पास है, और दैट का यूज करते हैं किसी एक चीज के लिए जो हमारे से दूर है, और दीज का यूज करते हैं एक से ज्यादा चीजों के लिए जो हमारे पास हैं, और दोज का हम यूज करते हैं एक से ज्यादा चीजों के लिए जो हमसे दूर हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज, इन्हें हम या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बोलते हैं या फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस बोलते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो उस समय किस रोल को परफॉर्म कर रहे हैं। एक जैसे ही वर्ड होते हुए ये डिफरेंट रोल को प्ले करते हैं। अब हम इस बात को समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है, कब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाते हैं और कब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाते हैं। सबसे पहले हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझते हैं। एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को मॉडिफाई करना। तो इसमें भी जो दिस, दैट, दीज, दोज हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं, इंडिकेट करते हैं नाउन को या फिर प्रोनाउन को। जब ये पॉइंट आउट करें नाउन को या प्रोनाउन को, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। और सेकंड थिंग क्या है, दे आर फॉलोड बाय अ नाउन। जो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन के द्वारा फॉलो किए जाते हैं। मतलब ये नाउन के साथ इकट्ठा आते हैं, लेकिन इनके एग्जैक्ट बाद नाउन का यूज किया जाता है। ये नाउन से पहले आते हैं। एग्जाम्पल से हम इस बात को समझते हैं। आई लव दिस वॉच। मुझे ये वॉच पसंद है। ये वॉच जो मेरे बिल्कुल नजदीक है, मेरे पास है, उसको इंडिकेट करते हुए, उसको पॉइंट आउट करते हुए ये बात कह रहा हूं। लेकिन यहां पर दिस के बाद वॉच का यूज हुआ है, और वॉच एक नाउन है, तो ये दिस वॉच को पॉइंट आउट कर रहा है। जब दिस, दैट, दीज, दोज नाउन को पॉइंट आउट करते हैं तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। तो यहां पर दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। आई वॉन्ट दैट शर्ट हैंगिंग इन द शो विंडो। आई वॉन्ट दैट शर्ट, मुझे वो शर्ट चाहिए। तो यहां पर भी दैट के बाद शर्ट का यूज हुआ है, जो एक नाउन है। तो दैट का यूज हमने किया है उस शर्ट को पॉइंट आउट करने के लिए जो हमसे थोड़ी दूर है। तो दैट के बाद नाउन भी यूज हुआ है, इसलिए यहां पर दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें। दीज ऑरेंजेस आर डिलीशियस। दीज ऑरेंजेस, ये ऑरेंजेस जो मेरे नजदीक हैं, मेरे पास हैं, वो क्या हैं? डिलीशियस हैं। लेकिन यहां पर दीज के बाद नाउन का यूज हुआ है। ऑरेंजेस काउंटेबल नाउन है। यहां पर भी दीज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। दोज फ्लावर्स आर वेरी ब्यूटीफुल।
दोज फ्लावर्स, मैं पॉइंट आउट करते हुए, इशारा करते हुए कह रहा हूं वो फ्लावर्स, तो दोज हमने पॉइंट आउट करने के लिए यूज किया प्लूरल नाउन को, और नाउन यहां पे क्या है, फ्लावर्स। तो यहां पर भी दोज के बाद नाउन को यूज किया गया है, तो यहां पर भी जो दोज है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, व्हाट डज दिस म्यूजिक मेक यू थिंक ऑफ। तो दिस को तो हमने यूज किया पॉइंट आउट करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए, और किसको इंडिकेट करने के लिए, म्यूजिक को। और म्यूजिक क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो यहां पर भी जो दिस है वो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, कुड यू ब्लो आउट दोज कैंडल्स नियर यू। तो यहां पर हमने दोज का यूज किया है उन कैंडल्स को पॉइंट आउट करने के लिए, और कैंडल्स नाउन है, तो दोज किस को पॉइंट आउट कर रहा है, नाउन को, इसलिए यहां पर दोज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज किया गया है। अब आपको समझ में आ गया होगा जो दिस दैट दीज दोज हैं वो कब डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करते हैं, जब उनके बाद कोई नाउन आता है और वो किसी चीज को इंडिकेट करते हैं, मतलब नाउन को इंडिकेट करते हैं, नाउन को पॉइंट आउट करते हैं। इसके बाद हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को समझ लेते हैं। पर नाउन का क्या काम होता है कि वो नाउन को रिप्लेस करते हैं, नाउन की जगह लेते हैं, उनको नाउन की जगह यूज किया जाता है। तो यहां पर भी दिस दैट दीज दोस जब नाउन को रिप्लेस करेंगे, नाउन की जगह पर यूज किए जाएंगे, तो वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होंगे। और सेकेंड थिंग, दे आर नॉट फॉलोड बाय नाउन, इनके बाद नाउन नहीं आता, जैसा कि डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आता था। थर्ड, दे आर ऑफन फॉलोड बाय वर्ब्स, इन प्रोनाउंस के बाद हमेशा वर्ब आती है, दे आर फॉलोड बाय वर्ब्स, वो हम एग्जाम्पल में देखते हैं। दिस इज राधिका स्पीकिंग। यहां पर दिस को एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है, क्योंकि यहां पर दिस के बाद नाउन नहीं है, ये दिस राधिका के लिए यूज किया गया है, इसलिए जो हेल्पिंग वर्ब है हमने इज लगा रखी है, क्योंकि राधिका एक सिंगल पर्सन है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं, दैट साउंड्स ग्रेट। किसी ने आपको जैसे कोई आइडिया बताया तो आपने आगे से कहा दैट साउंड्स ग्रेट, तो वो आइडिया के लिए हमने किसको यूज किया है, दैट को, मतलब उस नाउन के लिए हमने यूज किया है इस दैट को, और दैट के बाद नाउन नहीं है, एक वर्ब है, साउंड एक वर्ब के रूप में यूज यहां पर हुई है, तो इसलिए यहां पर जो दैट है वो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखें, दिस पेंटिंग इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट वन। यहां पर स्टूडेंट्स मैंने इस सेंटेंस को इंटेंशनली यूज किया है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हम कह रहे हैं दिस पेंटिंग, ये पेंटिंग, तो दिस किसको इंडिकेट कर रहा है, पेंटिंग को। तो यहां पर ये जो दिस है वो क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, प्रोनाउन नहीं है। तो ये जो पेंटिंग है किससे ज्यादा ब्यूटीफुल है, किससे ज्यादा सुंदर है, देन दैट वन। दैट, यहां पे जो दैट है वो किसके लिए यूज हुआ है, दैट यूज हुआ है पेंटिंग के लिए। तो पेंटिंग के लिए यहां पर क्या यूज हुआ है, दैट। तो अगर यहां पे दैट हो तो ये क्या होगा, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन यहां पर दैट के साथ वन लगा है तो ये क्या होगा, एक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, क्योंकि यहां पे जो वन है वो भी एक प्रोनाउन है। वन किसके बारे में बता रहा है, पेंटिंग के बारे में, तो ये दैट इंडिकेट कर रहा है पेंटिंग को, तो यहां पर वो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। अगर ये वन नहीं होता तो ये दैट क्या होता, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, दीज आर रियली एक्सपेंसिव। तो आप किसी भी चीज को देखकर कह सकते हैं, कोई चीज आपके सामने पड़ी है, जैसे 2-3 शर्ट्स पड़ी हैं, तो आप कह सकते हैं दीज आर रियली एक्सपेंसिव। लेकिन यहां पे हमने दीज का यूज किया, दीज के बाद हमने नाउन का यूज नहीं किया, वर्ब का यूज हुआ है। तो यहां पर दीज किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, ये एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज किया गया है। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, दोज आर माई शूज। हम कह रहे हैं दोज आर माई शूज, यहां पर जो दोज वर्ड हमने यूज किया है वो शूज के लिए किया है। शूज हमारे से थोड़े दूर हैं, हम इशारा करते हुए, पॉइंट आउट करते हुए कह रहे हैं
कि दोज आर माई शूज, लेकिन यहां पर दीज के बाद कोई नाउन यूज नहीं हुआ है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, मतलब वर्ब का यूज हुआ है। और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके बाद वर्ब ही यूज होती है, इसलिए यहां पर जो दीज है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, दोज आर माई शूज। तो जो शूज हैं हमारे से थोड़ा दूर हैं, हम उनकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए, इशारा करते हुए कह रहे हैं दोज आर माई शूज। तो दिस दैट दीज दोज का यही काम होता है, पॉइंट आउट करना, इंडिकेट करना। लेकिन यहां पर जो दोज यूज किया गया है उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, मतलब वर्ब है, कोई नाउन का यूज नहीं किया गया है। दैट मीन्स यहां पर जो दोज है वो प्रोनाउन है। अब नेक्स्ट एग्जांपल को देखें, कोई आपको कोई चीज दिखाता है, जैसे कि शूज ही दिखाता है, तो आप कहते हैं दीज लुक परफेक्ट। तो यहां पर जो दीज यूज किया गया है किसी चीज को इशारा करते हुए कहा गया है, किसी चीज को इंडिकेट करते हुए कहा गया है, लेकिन इसके बाद नाउन का यूज नहीं हुआ है, लुक का यूज हुआ है जो एक वर्ब है। और जो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं उनके बाद वर्ब आती है। तो यहां पर जो दीज का यूज किया गया है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह किया गया है। तो स्टूडेंट, अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि कहां पर हम दिस दैट दीज दोज को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं और कहां पर हम इन्हें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह यूज होते हैं तो इनके बाद नाउन आता है, ये नाउन को इंडिकेट करते हैं। लेकिन जब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं तो इनके बाद वर्ब आती है, नाउन नहीं आता है। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जितने भी डाउट्स थे दिस दैट दीज दोज को लेकर वो सब क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये